जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आज है कार्तिक पूर्णिमा, 15 तारीख है और कार्तिक मास का समापन है। तो आज करना क्या है, आपको भगवान श्री राम के ऊपर या भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जल में तुलसी पत्र डालकर और शंख से भगवान का आपको अभिषेक करना है। देव दिवाली के दिए रात्रि को आप जलाने हैं, जितना हो सके उतना आप जलाइए। पूर्णिमा है इसलिए कम से कम 15 दिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी आप दीपक आप जला सकते हैं। आज के दिन को ऐसे ही न जाने दें। गौ माता को गौग्रास दें और सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुने। भोर में कहीं जलाशयों में, नदी तड़ागों में भोर में जल्दी से स्नान कीजिए। देह पर सफ़ेद तिल पीस करके पीली मिट्टी में उसको मिला करके अपनी देह के ऊपर लेपन करके आप स्नान कीजिए। आप गंगा के किनारे नहीं है, नदियों के किनारे नहीं है, तो अपनी बाल्टी में तीर्थ के जल को डाल करके ही आप स्नान कीजिए। धुले हुए वस्त्र पहन करके देव पूजन के लिए आप जाइए। इसमें तुलसी का मांगलिक पूजन है, उसको आप अवश्यमेव करें। महापुरुषों को, ब्राह्मणों को बुलाकर जो भी बन जाए उन्हें आप भोजन कराइए। आपने पूरा चातुर्मास किया है तो 30 ब्राह्मणों को आप भोजन कराने का विधान है, और आप उतना भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो उसके कम कीजिए। यदि आप पूर्णिमा का उद्यापन कर रहे हैं, उसमें पूर्णिमा के उद्यापन के लिए भी ये बड़ी अद्भुत है। पूर्णिमा के उद्यापन में 15 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, मीठा भोजन कराया जाता है, और दक्षिणा में उन्हें चांदी के चंद्र बना करके दिए जाते हैं। उसी का पूजन होता है, उसका वितरण होता है। वो मैंने पूर्णिमा के व्रत उद्यापन में आपको बोला है। जब आपको करना होगा उसके लिए मैं एक विस्तार से मैं वीडियो डालूंगा। अभी 2024 की जो कार्तिक पूर्णिमा है उसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसमें आप यह कर सकते हैं। इसमें गंगा पूजन का बड़ा महात्म्य है। इसमें वेदों की पूजा की बड़ी महिमा है, क्योंकि भगवान ने शंखासुर का उद्धार करके वेदों की रक्षा की है। तो इसको देव दिवाली के नाम से जानते हैं। भगवान जब वैकुंठ पहुँचे, देवताओं ने दिए जलाए हैं। यह दिए आप जलाएंगे तो घोर अज्ञान तिमिर समाप्त होगा, कष्टों की निवृत्ति होगी। बेटियां अवश्य में पूर्णिमा व्रत करती हुई चंद्रदेव को रात्रि में इसमें जल दिया जाएगा। इससे सौंदर्य मिलता है और बेटियों को निरोगी पति की प्राप्ति होती है, जिसे किसी भी प्रकार की बीमारी न हो। पूर्णिमा का व्रत करने से इतनी बड़ी सफलता प्राप्त होती है। नारी वर्ग के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है पूर्णिमा का व्रत। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। यज्ञ में घी की आहुतियाँ और खीर की आहुतियाँ इसमें डाली जाती हैं। भगवान को अर्चन किया जाता है। 108 तुलसी पत्र नारायण को और बेल पत्र भगवान महादेव को चढ़ाए जाते हैं। लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। इसमें लोग गौदान करते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हैं, गौ सेवा करते हैं। तो ये दिन बड़ा अद्भुत है। इसमें एक विशेष रूप से स्कंद यानी भगवान श्री कार्तिकेय जी की पूजा होती है। मंदिर में मोर पंख को स्थापित किया जाता है। नए चवर लाए जाते हैं। भगवान की आरती पूजा के लिए चवर ढुलाए जाते हैं। तो यह दिन बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। वीर कार्तिकेय की पूजा इसमें एक विशेष रूप से इसमें होती है, क्योंकि भगवान श्री कार्तिकेय जी संयम के प्रतीक हैं, संयम के देवता हैं। कृतकाओं ने कार्तिक स्नान करते समय ही और गंगा पुत्र भगवान शंकर के इस पुत्र का लालन पालन कृतकाओं ने किया। तब इस वीर बालक ने कहा था, हे माँ, मेरे नाम तो बहुत होंगे, लेकिन जो मुझे कार्तिकेय नाम से पुकारेगा उसके ऊपर मैं इतना प्रसन्न होऊंगा। ऐसा कहते हैं कि कार्तिक मास में स्नान में, दान पुण्य में यदि कहीं कोई अपराध हो गया है, कहीं कोई कमी रह गई है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय जी महाराज की पूजा करने से पूरा का पूरा कार्तिक मास सार्थक हो जाता है। ऐसी महिमा वीर कार्तिकेय जी की है। तो इसीलिए वीडियो में आपके पास मैंने भेज रहा हूँ कि आप आज वीर कार्तिकेय जी की पूजा जरूर कीजिएगा। आज 15 नवंबर है। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए। भगवान कार्तिकेय की पूजा लोग कर सकें, गंगा अर्चन कर सकें, गंगा पूजन कर सकें। इसमें वेदों की पूजा होती है, ग्रंथों की पूजा होती है, और यह पूजन इसमें तुलसी माँ की पूजा होती है, क्योंकि समापन है। इसमें ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया जाता है, उन्हें दान दक्षिणा, उन्हें वस्त्र दिए जाते हैं। गौ माता को हरा चारा इसमें दिया जाता है,
और चांदी के चंद्रमा बना करके छोटे छोटे बच्चों के गले में स्थापित किए जाते हैं। जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णन है, वही बात मैंने आपके बीच में निवेदित की है। और ईश्वर की कृपा से यह है तो सब जीवन में भगवत आराधना तो होनी चाहिए, क्योंकि स्मृत्वा देव प्रदाम भोजम कहा गया है कि जो स्मृत्वा देवताओं को स्मरण करेंगे, वंदन प्रणाम करेंगे, उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और पूर्णिमा तो ऐसा एक व्रत है, यदि किसी को चंद्रमा की पीड़ा लगी हुई है तो वो भी शांत हो जाती है। चंद्र पीड़स चंद्रमौलिक विश्वम विश्वम्भरेश्वरः, भगवान शंकर का आह्वान किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव के आह्वान के द्वारा चंद्र पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि किसी की जन्मपत्री में चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, चंद्रमा बलिष्ठ नहीं है, कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति खुरापाती बन जाते हैं। यहाँ तक कि कहा जाए कि वो लंगोटी के भी कच्चे रह जाते हैं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर होगा उनका मन चंचल हो जाएगा। इसलिए तो सोमवार का व्रत इतना ज़्यादा प्रभावशाली है। और चंद्रमा यदि कुंडली में गड़बड़ हो गया है तो ऐसे व्यक्ति अपने मन मुताबिक स्त्री पुरुष को शादियाँ भी कर लेते हैं, और ऐसे उनसे घिनौने काम हो जाते हैं जिसमें वो समाज में मुख दिखाने के लायक नहीं रहते। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय जी महाराज की पूजा, भगवान महादेव और तुलसी सालराम भगवान की पूजा हमें चरित्रवान तो बनाती है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा संयमित बना दे। जो कमज़ोर चंद्रमा है उसको मजबूती मिल जाती है, उसको शक्ति मिल जाती है। और इस दिन पूजा करने से मन एकाग्रचित्त होता है, क्योंकि मन का देवता चंद्रदेव है। इस दिन की पूजा करने से तो मन बिल्कुल बलिष्ठ होता है। तो इसलिए यह कार्तिक पूर्णिमा को बहुत आनंद के साथ मनाइए और नदियों में अर्घ दीजिए, जिसमें कच्चा दूध डालिए, लोटे में अर्घ दें, भगवान महादेव को अर्घ दें, तुलसी सालराम भगवान की पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपने पूरी वीडियो से अंत तक वीडियो को आगे भेजें और भी लोग लाभान्वित हो सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।